आँखों की रोशनी इतनी बढ़ जाएगी आपकी कि उसमें जो रोग होते हैं क्योंकि वो एकदम खत्म हो जाते हैं। क्योंकि ये नुस्खा ही ऐसा है आयुर्वेद का बड़ा लाजवाब रामबाण नुस्खा है ये। और ये अगर दवाई कोई भी इस नुस्खे के अनुसार बना के ले लेगा, सिर्फ 10 चीज़ें हैं। 10 एक चीज़ें हैं तो 10 चीज़ों से ये दवाई बननी है। और ये हम आप देखते होंगे कि हमारी जो आँखें हैं कि कभी इधर फिंसी निकल आती है और दर्द होने लग जाता है, आँख में पानी आने लग जाता है किसी टाइम ही। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो पित्त होती है ना, पित्त वो ज़्यादा बढ़ जाती है। पित्त यानी गर्मी, खून में इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि वो आँखों में फिर आ जाती है, लाली आ जाती है, लाल सुर्ख आँख हो जाती है। कई बार देखा होगा आपने। तो ये सारे जो रोग हैं, बिल्कुल एकदम ऐसे ठीक हो जाएँगे और आँख इतनी नॉर्मल होगी जैसे आप शुरू में होती है। तो हमने करना क्या है, ये नुस्खा जो मैं दवाई अब बताऊँगा अब, तो उसके अनुसार लेनी है। किसी प्रकार का कोई रोग ही नहीं रहेगा। कई ये बोल देते हैं, सौंफ ले लो, बादाम ले लो, मिश्री ले लो, इससे ठीक हो जाएगा। जो जो भी उठता है यही नुस्खा बताता है। लेकिन है तो ठीक, लेकिन इसका असर ज़्यादा नहीं रहता। ज खाते रहोगे तो ठीक, नहीं तो फिर खत्म। परमानेंट नहीं है। जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, इस दवाई के अनुसार लोगे तो परमानेंट आपकी नजर इतनी तेज हो जाएगी, दूर की भी नजदीक की भी। आपको चश्मा की अगर चश्मा लगा हुआ है ना, तो वो चश्मा भी उतर जाएगा। अब 100 दिन ये दवाई खा के आप देखो, फिर आप रिजल्ट देखना कितना निकलता है। और दवाई तो चाहे फिर भी और खा लेना, लेकिन 100 दिन परमानेंट जरूरी खानी है। कोई ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होने वाले हैं। घर बैठे ही स्टोर से दवाइयां लानी होती हैं, तो वो मैं बताता हूँ। और आप ना इस वीडियो के अंत तक बने रहना और लाइक भी करना, शेयर करना, पेज फॉलो करना और मेरे चैनल जय गोपाल आयुर्वेदा को सब सब्सक्राइब भी करना, ताकि ये जो एक के लिए नहीं है ये वीडियो, ये पूरी मानव जाति के लिए है, पूरी मानवता के लिए है, दूर दूर तक जहां जहां इंसान बसा है। क्योंकि हम देखते हैं कि आंख ठीक ना हो तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाती है। चलना फिरना काम करना, आंख ही तो है जो हमारी दृष्टि होती है तो हम काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अंग है ये आंख। दोनों आंख बिल्कुल 100% एकदम ठीक होंगे। और आप इस वीडियो पे अंत तक बने रहना। इस इस नुस्खे में जो ये 10 चीजें हैं, ये पहली चीज जो है इसमें एक काशिश भस्म होती है। जब आप आयुर्वेद स्टोर पे जाएंगे तो उनसे आप काशिश भस्म मांगेंगे। कंपनी की ब्रांडेड कंपनियां की होती है, झंडू है, बैद्यनाथ है, डाबर है, और ये जो है ना ब्रांडेड कंपनियां, इनकी लेनी होती है। और दूसरी है महात्रिफलादि घृत। ये जो महा त्रिफलादि घृत है, ये घी है कंपनी का बनाया हुआ। इसमें जड़ी बूटियां भी होती हैं जो जरूरी होती हैं, तो ये बनाया इसीलिए है। ये जो मैं इकट्ठा करके नुस्खा लाता हूं, तो ये मेरा अजमाया हुआ होता है। 40 साल का तजर्बा है इस काम में, तो तभी तो मैं ये बिल्कुल कैसे पेटेंट नुस्खा बन सकता है। और ये इलाज, ये कोई अस्पताल में भी ये इसके अनुसार इलाज नहीं करता। और ये जो आप घर बैठे ही करेंगे। और तीसरी जो दवाई है वो है सप्त अमृत लो। सप्त अमृत लो, ये इसमें जो होती है, हरड़ होती है,
बेहड़ा होता है और मुलट्ठी होती है, लो भस्म होती है। तो बहुत गुणदायी चीजें हैं ये। और चौथी जो चीज है वो है यशद भस्म। एक यशद पहले काशिश भस्म बताई थी, ये है यशद भस्म। ये स्पेशल नजर के लिए है, स्पेशल। दूर दूर तक आप अच्छी तरह देख पाओगे। भीमसेनी कपूर होता है, शुद्ध भीमसेनी कपूर लेना है, असली। तो इसके बाद एक शहद। शहद तो आयुर्वेद में एक इम्पोर्टेंट चीज है। जो शहद डाल के ये दवाई हम लेते हैं तो इसके जो गुण होते हैं वो और बढ़ जाते हैं, डबल हो जाते हैं। और ये किसी प्रकार से भी कोई गर्मी नहीं करती है, कोई भी चीज ये दवाई है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, फायदा ही फायदा होता है। और उसके बाद है मिश्री, धागे वाली मिश्री, इसको इसका चूर्ण बना के ये भी लेनी है। और एक है चांदी भस्म। चांदी के हम वर्क भी आंवले के मुरब्बे पे लगा के खाते हैं, तो वो भी ताकत आती है, दिमाग में भी ताकत आती है और ये आंखों में भी पूरी ताकत आती है, मस्तिष्क को भी ताकत देती है। और इसके बाद है अब बादाम लेने हैं। बादाम 50 ग्राम, 50 ग्राम बादाम ले लेंगे। और इसका थोड़ा सा इसको घी में सेक के, थोड़े कम आंच पे सेक के इसको ठंडा हो जाएगा तो फिर ये मिक्सी में पीस के इसका चूर्ण बना लेंगे। और उसके बाद है सौंफ, 50 ग्राम सौंफ लेने हैं। सौंफ भी इसी तरह पीस लिए जाएंगे मिक्सी में। और ये जो है सौंफ, बादाम और ये चांदी भस्म, मिश्री, शहद और ये जो दवाइयां बताई है ना, ये जब आप पेज फॉलो करेंगे तो सब लिखी मिलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वहां भी ये लिखी मिलेंगी। मेरा फोन नंबर भी होता है, व्हाट्सएप नंबर भी होता है। तो ये कोई मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आपको आंखों की रोशनी, चश्मा लगाने की भी जरूरत ना पड़े तो अगर ये नुस्खा बना के खा ले तो क्या हर्ज है, थोड़े से पैसे में। और ये अगर ये आप दवाई लेने भी चले जाएं बाजार में, नहीं मिलने वाली, कोई एक एक चीज मिलेगी अलग अलग। तो इन सभी चीजों को, इन सभी चीजों को एक एक बर्तन में मिक्स कर लेनी है, मिला लेनी है। उसमें ये महात्रिफला घृत है तो वो भी इसमें मिला लेना, मिश्री भी मिला लेनी है, शहद भी मिला लेना है। और जब ये सारा मिश्रण हो जाएगा तो एक चम्मच, एक चम्मच आपने सुबह शाम एक एक चम्मच ये खा के, और एक आंवला, बढ़िया वाले आंवला लेना है। आंवला ये आंखों की रोशनी के लिए, सारा ये जो जितना भी खेल है आज, तो एक आंवला खा के आराम से, तो ऊपर से फिर दूध पीना है। जितना गर्म आप पी सकते हैं, ज्यादा गर्म नहीं, नॉर्मल गर्म आप दूध पी के सुबह शाम, तो ये जरूरी पीना होता है। ये अगर दूध नहीं पिएंगे ना, फिर ताकत कहाँ से आएगी। ये अंदर जाके इन सभी चीजों को दूध में मिक्स कर देता है। तो देखो फिर ये कितना असरदायी, तन में भी ताकत आएगी। और ये सिर में, आंखों में, ये सारे चेहरे पे भी रौनक आएगी आंखों की दवाई के साथ साथ। तो ये नुस्खा बना के जरूर लो। और ताकि ये आंखें हैं तो जहान है। तो और कोई और कोई भी बात समझ ना आई तो फिर मेरे फोन नंबर पे करना। नमस्कार।